हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में एससी वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 इक्वल चार्जेस 2 × 10 टू द पावर इनवर्स 6 each are held fixed at the three corners of equilateral triangle of side 5 सेंटीमीटर। यानी स्टूडेंट हम लोग को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके तीनों कॉर्नर पे 3 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड है ना। कितना है तो देखिए मान ले रहे हैं यहाँ पे Q1, तो ये कितना गिवन है 2 × 10 टू द पावर इनवर्स 6 कूलम। यहाँ पे जो चार्जेस को Q2 मान ले रहे हैं बट ये मैग्नीट्यूड में सेम है 2 × 10 टू द पावर इनवर्स 6 कूलम और यहाँ पे Q3 यानी 2 × 10 टू द पावर इनवर्स 6 कूलम। ठीक है, और जो साइड गिवन है वो कितना 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इधर भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आगे पूरा फाइंड द कूलम्ब्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रेस्ट टू। यानी क्वेश्चन का कहना है कि किसी एक चार्ज पे बाकी दो चार्जेस के वजह से कितना कूलम्ब फोर्स लग रहा है, वो कूलम्ब फोर्स ही हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान ले रहे हैं कि Q3 पे बाकी दो चार्जेस की वजह से हम निकाल रहे हैं, किसी पे भी आप निकाल सकते हैं Q1 Q2 और Q3। ठीक है, तो हम लोग Q3 पे निकालते हैं। तो Q1 के वजह से Q3 पे फोर्स लगेगा। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो Q1 Q3 पे जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा नीचे की तरफ, है ना। ये जो फोर्स है इसको हम लोग नाम दे दिए F1। अब ये F1 कितना होगा तो इन दोनों के बीच कूलम्ब्स का लॉ लग जाएगा, यानी F Q1 Q2 F इक्वल टू K Q1 Q2। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी हम Q स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए Q2 भी Q3 पे लगाएगा तो दोनों पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स तो किधर लगेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना होगा तो इसका नाम दे दिए F2, है ना। कितना हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंस क्या है सेम होगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे जो दोनों फोर्स है F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है सेम है बट डायरेक्शन में क्या है डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे हमें नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स में क्या होता है कि दोनों जितने भी फोर्सेस हैं वो सब सेम एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट। तो जो रिजल्टेंट होता है वो हम लोग पढ़े वेक्टर में कि हमेशा दोनों के क्या होता है बीच से पास होता है। ठीक है, तो ये इसका सेंटर हो गया, तो यहाँ से क्या होगा रिजल्टेंट जाएगा, यानी यही हमारा क्या एफ नेट है। क्लियर है, तो ये एफ नेट हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो एफ नेट निकालने के लिए हम लोगों को पता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे F1 इक्वल टू क्या है F2 और इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं स्टैंड F, है ना। तो F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, यानी इसको हम लोग F कंसीडर कर ले रहे हैं। तो देयरफॉर F नेट तो क्या हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा F1 F2 है वो सबको क्या मान लिया F मान लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सब सेम ही है। तो F स्क्वायर प्लस 2F cos थीटा। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, यानी 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 60। अब देखिए यहाँ से एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3f स्क्वायर, यानी बाहर क्या आएगा √3f आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड, अब √3 इंटू f का वैल्यू कितना रखेंगे तो दोनों सेम है तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब √3 एज इट इज लिख देते हैं इंटू के का वैल्यू क्या होगा 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू। अब देखिए क्यू का वैल्यू गिवन है 2 × 10 टू द पावर, यानी 2 × 10 टू द पावर इनवर्स 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो आर डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो आर इक्वल टू कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, मीटर में लिखेंगे 5 × 10 टू द पावर इनवर्स 2 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर इनवर्स 2 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √3 का वैल्यू रख देते हैं 1.73 इंटू 9 × 10 टू द पावर, या फिर पहले आप इसको चलिए ठीक है 9 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 का 6 का 2 से तो 12 हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर इनवर्स 12 अपॉन 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर इनवर्स 4। क्लियर फ्रेंड,
तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, एफ नेट इक्वल टू 1.73, तो 1.73 इंटू, अगर 9 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए 12 है ना माइनस में, और ये हमारा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है, प्लस माइनस करेंगे अपॉन 25 इंटू 10 टू दी पावर इनवर्स 4, क्लियर स्टूडेंट। तो ये ऊपर चला जाएगा तो एक 10 बचेगा। अब जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1.73 इंटू 36 अपॉन 25 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि ये -4 है, जब ऊपर चला जाएगा तो -3 + 4, तो क्या बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे, तो जब इस पूरे टर्म को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता है, 24.9 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एफ आ गया, क्लियर स्टूडेंट।